सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। अगर आप अपना हाइट को 20 साल के बाद बढ़ाना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। देखो, हाइट बढ़ाने का जो प्रोसेस है प्यूबर्टी से बहुत तेज हो जाता है। जैसे ही कोई बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है तो हाइट बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है एंड ये चलते रहता है टिल 25 to 27 एंड 20 साल के बाद हाइट ग्रोथ का जो पेस रहता है, स्पीड रहता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कैसे आप अपना हाइट को 20 साल के बाद ग्रो कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 188 सेंटीमीटर मैं अभी आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको आप जरूर फॉलो करना। देखो, आपको फॉलो करना है माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक। इससे क्या होता है, आपका बोन्स में क्रैक पड़ता है जो आपको ओपन आई में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एंड ये कब होता है, जब आप डेली एक्टिविटीज में, जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं या जिम जाकर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बोन्स में क्या होता है, क्रैक होता है जो आपको दिखेगा भी नहीं एंड इससे आपको चोट नहीं लग जाता। ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, आपका जो हड्डी का जो मोटाई है वो बढ़ता है एंड हड्डियों का जो लेंथ है वो भी ग्रो करता है। एंड इसको हम लोग वुल्फ्स लॉ भी कह सकते हैं कि जब आपका बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो बोन्स में क्रैक आता है एंड जब भी बॉडी में कहीं क्रैक होता है, कुछ होता है, तो क्या होता है, बॉडी उसको खुद से रिपेयर करता है। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाकर क्या करते हैं, मसल्स को तोड़ते हैं, माइक्रो टेयर होता है, फिर जब वो रेस्ट देते हैं तो मसल का साइज ग्रोथ होता है। उसी तरीके से जब आपका हड्डियों के ऊपर वजन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो हड्डियों में क्या होता है, क्रैक्स बनता है एंड ये क्रैक रिपेयर होने के बाद आपका हड्डियों का मोटाई बढ़ाता है एंड अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में है तो आपका हड्डियों का लेंथ भी बढ़ेगा। यही चीज अगर आप 35-40 में करेंगे तो क्या होगा, हड्डी का जो मोटाई वो बढ़ेगा लेकिन हड्डियों का लेंथ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक या वुल्फ्स जो लॉ है ये अच्छे तरीके से काम तभी कर पाता है जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहते हैं। मतलब इस चीज का फायदा आप मैक्स टू मैक्स अर्ली 30s तक ले सकते हैं, मतलब 31 साल 32 साल, लेकिन इस टाइम में भी ग्रोथ रेट और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम है कि आप इन चीजों को कम एज से करना स्टार्ट करें। 14-15 साल से करना अगर स्टार्ट करेंगे, इस टाइम में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी उम्र 20 साल है फिर भी एज आपका कमी है एंड जिन लोगों का उम्र अभी 28, 29, 30, 32, 34 है तो उनका उम्र तो बढ़ रहा है एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा इनका जो रिजल्ट है आपका बॉडी में इन टर्म्स ऑफ हाइट ग्रोथ वो कम होगा। माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे जो अच्छा चीज माना जाता है दैट इज आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग करिए। वेट ट्रेनिंग अगर करेंगे तो आपका बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा जिससे क्रैक्स क्रिएट होता है एंड जब आप अपना बॉडी को रिकवर करते हैं तो क्या होता है, बोन्स का डेंसिटी बढ़ता है एंड बोन्स का लेंथ बढ़ता है। एंड ये जरूरी है कि आप ग्रोइंग फेज में है या नहीं है। ये साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों का ग्रोइंग फेज पार हो चुका है, जिन लोगों की उम्र 35 साल है, 40 साल है एंड वो वुल्फ्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो उनका हड्डियों का लेंथ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही अगर कोई कम एज में करता है जो ग्रोइंग फेज में है, बोन डेंसिटी बढ़ता है, साथ ही साथ बोन्स का लेंथ भी बढ़ता है एंड इससे क्या होता है, आपका हाइट जो है मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक जाता है। इवन कोई अगर अपना बॉडी के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है तो जेनेटिक पोटेंशियल से भी ज्यादा ग्रो कर लेता है। यहां पर हमारा मकसद ये है कि हम अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव करें एंड मैक्सिमम लोग उसको अचीव नहीं कर पाते हैं बिकॉज फिटनेस भूल जाते हैं। फिटनेस में क्या करना होता है वो भूल जाते हैं एंड जो कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, वो किसी में भी नहीं रहता है। अगर कोई कम उम्र से फिटनेस में रहता है एंड कंसिस्टेंट अपना बॉडी के ऊपर मेहनत करता है तो उसका हाइट जेनेटिक पोटेंशियल तक जाएगा ही, ठीक है। 90% चांसेस है कि उसका हाइट जेनेटिक पोटेंशियल तक चल जाएगा। सो माइक्रो फ्रैक्चर
टेक्निक में आपको क्या एक्सरसाइजेस करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए जिम आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। घर पर क्या होता है, बहुत लोग ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू। अगर आपके पास जिम है तो जिम चल जाओ, ठीक है। एंड अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है, घर पर आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए, ठीक है। अगर आप पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट लगा सकते हैं, इनको लगाओ। फिर आस्ते आस्ते इनका एडवांस्ड फॉर्म लगाओ और भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ऐड करो एंड स्प्रिंटिंग जरूर करिए। एंड जिम अगर जाते हो तो इनिशियली जाकर आप लाइट वेट से सबसे पहले अपना फॉर्म को सही करो, आस्ते आस्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो, बाय टाइम वेट को बढ़ाते जाओ। इससे क्या होगा, बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ते रहेगा। टेक्निक सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस टेक्निक से कर रहे हैं। आपने लोड तो बहुत ज़्यादा ले लिया एंड गलत टेक्निक से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आपको इंजरी होगा एंड आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा एंड फाइनली आप एक्सरसाइज करना ही छोड़ देंगे। अभी यूट्यूब का ज़माना है, एक्सरसाइज का फॉर्म सीखो, ठीक है। घर पर करो या आप जिम जाकर करो। उसके साथ साथ आप स्प्रिंटिंग जरूर ऐड करिए, जंपिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि आप स्क्वाट जंप्स परफॉर्म करिए, बर्पीज परफॉर्म करिए, बॉक्स जंप परफॉर्म करिए, मसाई जंप्स परफॉर्म करिए, ठीक है। स्किपिंग परफॉर्म करिए एंड कभी कभार रनिंग भी करिए। इनसे क्या होगा, आप माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट कर पाएंगे। सबसे बेस्ट है वेट ट्रेनिंग, उनके साथ साथ इनको ऐड करिए। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेचिंग एंड योगा का क्या रोल होता है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का, अपना बॉडी पार्ट्स को सही ढंग से स्ट्रेच करते हैं तो माइक्रो फ्रैक्चर जो क्रिएट कर रहे हैं आप थ्रू एक्सरसाइजेस, तो उससे क्या होता है, बोन्स को आप स्ट्रेच भी करते हैं। जो भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं एंड उस बॉडी पार्ट को अगर आप सही स्ट्रेच करते हैं तो बोन्स भी स्ट्रेच हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, बोन्स के बीच में गैप बन पाता है, माइन्यूट गैप जो आपको दिखता भी नहीं है एंड वो रिकवरी होने के बाद क्या होता है, आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेचिंग भी जरूर ऐड करिए, वेट ट्रेनिंग करने से पहले, वेट ट्रेनिंग करने के बाद, स्प्रिंटिंग करने से पहले, करने के बाद। जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बस हो गया। फिर थोड़ा टाइम मिला आपको 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। इससे क्या होगा, आप अपना बोन्स को स्ट्रेच करते रहेंगे। हैंगिंग करिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर आप फॉरवर्ड बेंड करिए, साइड स्ट्रेच करिए, सूर्य नमस्कार करिए, कैट काउ पोज करिए। तो जितने तरह का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है आप उनको करिए एंड एक्सरसाइजेस का जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करता है। बाय टाइम एक्सरसाइजेस को बढ़ाते रहिए। एंड यहाँ पर और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में वीडियो जो आपको हेल्प करे हाइट बढ़ाने में, देन कमेंट जरूर करना। एंड अभी मैंने स्टार्ट कर दिया हर कमेंट का रिप्लाई करना, ठीक है। तो जितना कमेंट्स आएगा सोच लो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा एंड इससे क्या होगा, आपके साथ मेरा बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। तो जो भी कमेंट करेगा उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप खराब कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा या कुछ ज़बरदस्त उसका आंसर दूंगा। एंड जो भी कुछ पूछना चाहता है कमेंट्स के थ्रू पूछ सकता है। तो आज से मैं हर कमेंट का आंसर देने का ट्राई करूंगा। 2-5 मिस हो सकता है लेकिन मैं 90% ट्राई करूंगा कि कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आज से आप हर वीडियोज़ में जो भी वीडियोज़ आएगा उसमें कमेंट्स जरूर करना। एंड मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। जिनको भी हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है फिर आप मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक को जाकर विजिट करो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। लिंक में एक वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। एंड ट्रेनिंग में आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है। फिर आपको क्या करना नहीं करना, क्या सप्लीमेंट है, फिर उसके बाद जो प्लान मैं आपको दूंगा वर्कआउट प्लान, उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस करना है, क्या आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, टोटली आप मेरे गाइडेंस के अंदर रहते हैं। वीक का एंड में मैं चेक करता हूँ, डेली चेक नहीं करता हूँ, वीक का एंड में। एंड इस तरीके से आपका प्रोग्रेस होते रहता है एंड आप अपना ग्रोथ पे फोकस कर पाते हो, ठीक है। सो ये था वीडियो माइक्रो फ्रैक्चर के ऊपर। माइक्रो फ्रैक्चर आपको हेल्प करता है तभी जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहते हैं एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज आप कुछ एक्स्ट्रा इंचेस भी इससे गेन कर सकते हो, हड्डियों का लेंथ बढ़ता है। एंड एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बैठे कम रहो,
बॉडी का मूवमेंट जितना होगा, बोन्स के ऊपर जितना स्ट्रेस पड़ेगा उतना आपके लिए अच्छा है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि बोन्स के ऊपर अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो हड्डियों की लेंथ नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको भूल जाओ। बिकॉज अभी क्या है, साइंस का ज़माना है, साइंस को फॉलो करो एंड अपना ग्रोथ पे फोकस करो। हाइट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर जेनेटिक्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, इस चीज़ को याद में रखो एंड अपना लाइफ स्टाइल को सही रखो, गलत रास्ते से दूर रहो, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।